हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट बुक से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 11, 12, 26, 81, 328 और 1645। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, 11 गुणा 1 जमा का 1, तो ये हो गया 12। ठीक है, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 24, 24 प्लस का 2 आ गया हमारा 26। उसके बाद 26 है, 26 में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें 3 ही ऐड कर देंगे, 81 आ गया। सेम टू सेम हमें करना है। हमें कितनी बार करना है, हमें करना है 6 बार। 1645 मल्टीप्लाई बाई 6 गुणा में 6 प्लस का 6 इक्वल टू आ गया 9876। ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में एंकल को PBVXJ के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में थाई को किस प्रकार लिखा जाएगा। एंकल को अगर हम इस रूप में लिखते हैं तो थाई को हमें किस रूप में लिखना है। ठीक है, तो एंकल के हमने सारे के नंबरिंग कर ली। एक ए होता है 1 पे, एन होता 14 पे, के होता 11 पे, एल होता 12 पे, ई होता है 5 पे। ठीक है, और इसकी भी हमने नंबरिंग कर ली। बी होता 2 पे, बी फिर से 2 पे, वी 22 पे, एक्स 24 पे और जे 10 पे। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इन सब का इसमें क्या कर रखा है, डबल कर रखा है। 1 का 2 गुना कर दिया 2, 14 का 2 गुना 28 होता है, लेकिन 26 के बाद 26 होता जेड, उसके बाद ए और उसके बाद आ गया बी, ये आ गया 28वें नंबर पे। ठीक है, इसीलिए हमने बी ले रखा है यहाँ पे। तो सारी चीज़ डबल होगी। अभी हम क्या करते हैं, थाई को लिख लेते हैं THIGH। सभी की हमने नंबरिंग कर ली। टी आता है 20 पे, एच 8 पे, आई आता 9 पे, जी आता है 7 पे और एच आता है 8 नंबर पे। ठीक है, अगर हम इन सभी का डबल करेंगे तो 20 के बाद यहाँ पे डबल करेंगे 40 आ गया, 8 का 16, आई का 18, 7 का 14 और 8 का 16। अगर हम देखते हैं 8 का 16, 16 नंबर पे पी आता है, 14 पे एन, और 18 पे, पी 16 पे और ए 40 पे। ठीक है, तो अभी एन कैसे किया, 26 नंबर पे जेड आता है, उसके बाद हमने 14 ऐड कर दिया, कितना आएगा 40, और यहाँ पे आ गया एन नंबर आ गया 40 का। ठीक है, तो NPR NP कौन से नंबर पे है, NPR NP ये है फर्स्ट नंबर पे, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, अभी आ गया थर्ड क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में डोम पुल्टा का अर्थ ब्रिंग हॉट फूड है और पुल टिप शॉप का अर्थ है फूड इज़ गुड। टोक टोक द शॉप का अर्थ है गुड ब्राइट बॉय। ठीक है, उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किसका अर्थ होठ है, होठ का अर्थ बताना। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अब इनको काटने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा पुल और यहाँ पे भी दे रखा पुल, तो पुल से हम पुल को काट देंगे। ठीक है, और इसके अंदर है फूड और फूड कॉमन दे रखा, तो हम इसको काट देंगे। इसमें यहाँ पे दे रखा सोप, इससे सोप काट दिया, इसमें गुड और इसमें गुड काट दिया। ठीक है, अभी और कोसा नहीं कट रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हमें बताना है किसका, होट का। होट इसमें 2 दे रखे हैं, यहाँ पे भी 2 दे रखे हैं, और कोसा नहीं कट रहा हमारा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन, या ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 73 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टी ने ऊपर से 35वां स्थान प्राप्त किया है। ऊपर से आ गया 35, मतलब यहाँ तक बैठ गए कितने, 35 छात्र बैठ गए। ठीक है, आर का स्थान टी के ठीक नीचे है। आर का स्थान कितना हो गया, आर का स्थान हो गया 36। ठीक है, आर से कम प्राप्त करने वाले कितने नंबर हो गए,
अगर हम देखते हैं कुल स्टूडेंट्स हैं 73 और आर का स्थान है कितना 36। अगर हम देखते हैं 36 गुणा 2 आ गया 72 और जमा का ए कितना आ गया 73। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए 36 और यहाँ पे एक आ गया 37। 36 जमा ए कितना आ गया 37। तो 37 स्टूडेंट्स क्या हैं आर से कब अंक प्राप्त करने वाले हैं, तो यहाँ पर 37 स्टूडेंट्स आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 356, 45, 152। 356 का अर्थ है 45 से, 152 का किससे होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो ये हमें किस टाइप से नहीं हो रहा। 3 5 15, इन दोनों को ले लिया पहले और उसके बाद इन दोनों को ले लिया 5 और 6 को। 3 5 15 हो गया और 5 1 30 हो गया। 15, 3 5 15 प्लस 5 1 30, हमने जोड़ा 45, ये आ गया करेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया। पहले इसको लिया फिर इसको ले लिया, ये 5 प्लस का 10 आ गया 15, यहाँ पे 15 ले लिया, ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6, समानार्थी सब बताने। कार का अर्थ है बोनट से, कार बोनट इसके अंदर होता है इंजन। ठीक है, तो बोट के अंदर हमें क्या बताना है, बोट के अंदर क्या चीज़ होती है, बोट के अंदर होता है स्टैंड, जहाँ पे होता है नाव का इंजन, और वो कहाँ पे होता है, नाव के पीछे होता है, ये होता है आगे। ठीक है, तो कौन सा आ गया स्टर्न, ये वाला आ गया, ए ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वही बताना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले से संबंधित है। मतलब ये वाला इससे, तो ये वाला इससे बताना है। ठीक है, ए एन डी, ए की वैल्यू होती है 1, एन की वैल्यू होती है 14 और डी की वैल्यू होती है 4। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसमें क्या जोड़ रखा है, 21 नंबर जोड़ रखा है, ये हो गया 22, वी आ गया। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं एन 14, 14 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 8, और डी है 4 नंबर पे, 4 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, अभी सेम टू सेम हम दूसरे में करके देखते हैं। एल एक्स वाई पे एल कितना होता है 12 नंबर पे, एक्स कितना होता है 24 नंबर पे, और वाई कितना होता है 25 नंबर पे। अगर हम इसमें 21 जोड़ते हैं तो 12 और 21, तो पलट के दोबारा से कितना आ जाएगा 8 नंबर आ जाएगा, जो कि होगा एच पे। और 24 के बाद अगर हम देखते हैं -6 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, और 25 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो हमारे दोबारा से क्या आ जाएगा क्यू, मतलब 16 नंबर आ जाएगा। तो एच आर क्यू, बी वाला ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ छात्र 6 मित्र एक वर्ताकार मेज़ के चारों ओर खेल रहे थे। वे मेज़ के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े थे। ई ए के निकटतम बाएं बैठा है, ई ए के निकटतम बाएं बैठा है, मतलब ए को हमने बिठा दिया यहाँ पे, ई को बिठा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, वे मेज़ के, अच्छा, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और ए तो हमने बिठा दिया डी को यहाँ पे। ठीक है, बी ए के निकटतम दाएं स्थान पर है, बी ए के निकटतम दाएं स्थान पर, तो बी को बिठा दिया हमने यहाँ पे, दाएं पे हो गया। ठीक है, अभी सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर था, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर था, मतलब अगर हम सी को यहाँ पे बिठाते हैं और एफ को हम यहाँ पे अगर बिठाते हैं तो सी आ जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, एफ के निकटतम दाएं कौन सा मित्र था,
एफ के निकटतम दाएं मित्र था डी, सेकंड वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये वाला है यहाँ पे, क्योंकि इनका मुंह इस साइड है तो इसका दायां इस साइड हो जाएगा, बाएं ये वाला है। उसके बाद आ गया निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज उपस्थित हैं। तो अगर हम देखते हैं 3 त्रिभुज हमारे इसमें बन गए, 1 2 और ये बड़े वाला 3। ठीक है, 3 त्रिभुज हमारे इसमें बन गए, 1 2 और ये बड़े वाला 3। 3 त्रिभुज हमारे इसमें बन गए। ठीक है, और 3 त्रिभुज हमारे इसमें बन गए, 3 चौक 12 हो गए। एक त्रिभुज हमारा ये बड़े वाला बन गया, ये वाला। ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ये वाला बन गया, ये बड़े वाला, और एक त्रिभुज हमारा पूरा बड़े वाला बन गया, ये वाला। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो हमारे कितने त्रिभुज बन गए, 15 त्रिभुज बन गए। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आ गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा और निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। डी बी एक्स आर जे। अगर हम इसको देखते हैं तो इस टाइप से काम करेगा। डी बी एक्स आर जे हमने सभी नंबर लिख लिए। डी को 4 नंबर पे है, बी 2 पे है, एक्स 24 पे है, आर 18 पे और जे 10 पे है। डी जो कि 4 नंबर पे है, हमने 2 घटा दिया, कितना आ गया 2, और ये आ गया बी। ठीक दे रखा है। बी माइनस हमने क्या कर दिया 4, इसमें से 4 घट गया, आ गया कितना एक्स। ठीक दे रखा है। 24 एक्स माइनस से हमने 6 कर दिया, कितना आ गया 18 दे रखा है आर। 18 माइनस 8 हमने कर दिया 10, जो इधर रखा है जे। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब आ गया उल्टा 26। अगर 1 होता तो आ जाता ए, अगर 0 आ गया तो हमारा आ गया 26। ठीक है, तो 26 की वैल्यू कितनी आती है 0, जेड। तो यहाँ पे जेड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आ गया यदि मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदल दिया जाए और प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और माइनस को प्लस में बदल दिया जाए तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात होगा। तो हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 574 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 123 प्लस 1050 डिवाइड बाई 15। अगर हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई को हमने कर दिया डिवाइड, प्लस को कर दिया हमने माइनस और माइनस को कर दिया हमने प्लस, ये डिवाइड वाला साइन सेम टू सेम है। तो अभी हम इसको काट कर देखते तो ये हमारा कट गया कितने से 82 बार, और ये हमारा कट गया कितने से 70 बार, और ये सेम टू सेम है। 82 प्लस का 123 माइनस का 70 आ गया हमारे कितना 135 आ गया। ठीक है, तो 135 फर्स्ट के अंदर है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद ये वह आकृति चुनिए जो बाकियों से अलग है। अगर आप इसमें कोई भी सिमिलरिटी देखते हैं तो इसमें सिमिलरिटी क्या दिखेगी, इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। मेरे के तो इसमें एक सिमिलरिटी दिख रही है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे क्या बने हुए हैं, सारे के सारे हमारे पास बने हुए हैं स्टार, और किसी भी ऐसे में स्टार पूरे नहीं है। देखो ना तो यहाँ पे स्टार हैं, ना यहाँ पे हैं, ना यहाँ पे हैं, मतलब स्टार किसी में पूरे नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आ गया दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज बनानी है, मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज में कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे जैसे कि हमने ये ले लिया और ये प्लस हो गया, ये वाला डब्बा, और यहाँ पे नीचे और ये हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से बॉक्स है। अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस आएगा और ऊपर डब्बा आएगा और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाली चीज़ हमेशा इस टाइप में इस साइड जाती है। ठीक है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे और ये यहाँ पे और इस टाइप से हो जाएगा। तो जैसा इस टाइप इसमें बना हुआ वैसा ही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर सेम टू सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें शब्दकोश के अनुसार दिखाना है, सही क्रम को दर्शाता है। तो अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आएगा MON, क्योंकि सभी में U आया हुआ पहले। ठीक है, UV, तो सबसे पहले आएगा M।
मतलब आ गया 3 नंबर। उसके बाद कौन सा आ गया, MOULD, मोल्ड, और यहाँ पे आ गया L, यहाँ पे N है, यहाँ पे L है, तो L सबसे पहले आता है, तो M 2 नंबर पे आ गया। ठीक है। उसके बाद माउंटेन, N आ गया, माउंटेन ये नंबर आ गया 1। उसके बाद माउथ आ गया, माउथ का हो गया नंबर 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। मूविंग, मूविंग का आ गया 5, यहाँ पे लिख दिया 5। तो देखते हैं 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, ये सेकंड ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है। अगला, राहुल अपने कार्यालय से 20 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। तो हमने यहाँ से इसकी पोजीशन स्टार्ट की और दक्षिण हमारे नीचे की तरफ होता, तो हमने इसको नीचे चला दिया, कितना, 20 किलोमीटर। और उसके बाद किसने क्या किया, बाएं मुड़ता है, तो हमने बाएं मोड़ दिया इसको, और कितने किलोमीटर चलाया है, 3 किलोमीटर चला दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर से दाएं बाएं मुड़ता है, हमने इसको फिर से बाएं मोड़ दिया, और ये कितने किलोमीटर चला, फिर से 24 किलोमीटर चला। उसके बाद वह कार्यालय की निकटतम दूरी कितनी है इस बिंदु से। अगर हम देखते हैं तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। अगर निकटतम दूरी देखनी है तो हम ये दूरी देखेंगे। अगर हमें ज़्यादा दूरी देखनी है तो पहले ये वाली और फिर ये वाली। ये वाली तो 7 किलोमीटर, और ये वाली हमारी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, 5 किलोमीटर, ए ऑप्शन। अगला है 2 कथन और सत्य, और उसके बाद एक और कॉलम में दोनों शहर दिए गए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सभी गाजर सब्जियां हैं, तो जो गाजर हमारी, ये वाली गाजर, ये सारी सब्जियों के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद है कुछ सब्जियां अल्पाहार हैं, जो ये हमारी सब्जी हैं बाहर वाली, इसमें से कुछ अल्पाहार हैं, तो हमने ये लिख दिया सारा का सारा। ठीक है। निष्कर्ष में अगर हम देखते हैं तो हमारा आ जाएगा सभी सब्जियां गाजर हैं। अगर हम देखते हैं तो बाहर वाली चीज़ जो भी अंदर आती है उसमें आता कुछ, सभी हो जाता है गलत, कुछ ठीक होता है, सभी गलत होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, कुछ सब्जी गाजर हैं, तो पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसमें दे रखा सभी गाजर अल्पाहार हैं, लेकिन इसमें गाजर का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो दूसरे वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ना तो ए ना तो बी, सी वाला ऑप्शन आएगा, मतलब कोई सा भी इसमें सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। मतलब हमने क्या किया, ए बी की माता, तो N#I, इस सबसे पहले इसको देखते हैं। एन ए बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब इसमें हो गया N किसका पुत्र है, I का, N पुत्र है I का। ठीक है। I प्लस ई का मतलब है ए बी की माता है, I माता है किसकी, ई की, I माता है ई की। ठीक है। ई माइनस एल है, ई पति है किसका, एल का, ई पति है एल का, प्लस, और ये हो गया माइनस, ये हो गया पति, और ये होगी इन दोनों की माता। ठीक है। तो आई एल से किस प्रकार संबंधित है, आई एल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये होगी पति की माता, क्योंकि ये है इसका पति और ये होगी इसकी माता, तो इस प्रकार चलेगा सारा काम। ये आई एल से किस प्रकार संबंधित है, पति की माता होगी, तो ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये वाला दे रखा है चोर, अपराधी और पुलिस। तो जितने भी चोर होते हैं वे सारे अपराधी होते हैं, और पुलिस अलग से होती है जो कि इनको पकड़ती है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विकल्पों में से 4 अंक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे और भिन्न हैं। उस संख्या जिनकी है जो भिन्न नहीं है, 643, 131, 662 और 557। ठीक है। तो इनमें से अगर हम देखते हैं तो ये अभाज्य संख्या है, ये वाली अभाज्य संख्या है, ये वाली अभाज्य संख्या है, और ये वाली भाज्य संख्या है, ये भाग हो जाती है। ठीक है।
लेकिन ये सिर्फ अपने आप से भाग होती है और किसी से भाग नहीं होती। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 20, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? कार्तिक आएगा। कार्तिक के बेटे की बेटी कौन है? सलोनी। सलोनी यही दे रखा है इसमें। ठीक है, उसके बाद निरुपमा दीपक की माँ है, तो हम उसके बाद निरुपमा ये वाला ऑप्शन बनाएंगे। निरुपमा है किसकी माँ? दीपक के। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, तो हम क्या करेंगे? यामिनी का इकलौता बेटा है, उसकी शादी किससे हुई है? निरुपमा से करवा दी हमने, इन दोनों का बॉन्ड बना दिया। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, तो कार्तिक बना दिया दीपक का दादाजी, क्योंकि इसके जो बेटा होगा वो इसका दादा बन जाएगा, कार्तिक। ठीक है, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है? तो कार्तिक का अंकित क्या लगा? बेटा लगा। तो कार्तिक अंकित का क्या हुआ? कार्तिक अंकित का पिता हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन था। हमारे 20 सवाल कंप्लीट हुए। ओके।